पॉलिटिक्स में। नमस्कार, मैं हूं मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सालासर मिशन एंड सालासर न्यूज। अभी हम लोग वापी में ही हैं और वापी में हाल ही में आने वाला है महानगर पालिका का चुनाव, जिसमें हर एक पार्टियां जद्दोजहद से लगी हैं अपने वर्चस्व को। कुछ पार्टियां हैं जो कायम रखने की कोशिश करती हैं, तो कुछ हैं जो इसमें फिर से अपने को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं जो एक समय में उनका वजूद वापी में था। अभी हम मौजूद हैं वापी के एक ऐसे जगह पे जहाँ से हमारे साथ में मौजूद हैं, हमसे जुड़े हुए हैं महेश भाई शाह, जो आप वापी से प्रमुख हैं कांग्रेस के। महेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए महेश भाई, आप अपने बारे में पहले तो बताइए, आपके बैकग्राउंड में इस पॉलिटिक्स में आने से पहले के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, फिर इसके बाद बातचीत चालू किया जाए। आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से आपने वापी में शुरुआत किया, कब से रहना हुआ वापी में, बताइए। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वापी का ही हूँ। हमारे फैमिली को 400 से 500 साल हो गया वापी में, यानी आपके पूर्वजों से फोर फादर हम लोग पहले से। हाँ, ऐसे तो मैं मूल निवासी राजस्थान का हूँ, पाली से, लेकिन हम लोग बहुत पहले यहाँ आ गए थे, उसी टाइम से इधर हैं और हम लोग बहुत पहले से पॉलिटिक्स में हैं। अच्छा, आपसे पहले आपके पिताजी पॉलिटिक्स में नहीं थे। हाँ, हमारे से शुरुआत आपने किया पॉलिटिक्स से जी। पढ़ाई लिखाई आपका वापी में हुआ? पढ़ाई लिखाई आपका सारा वापी में हुआ? वापी में ही हुआ। हाँ। पूरा पढ़ाई लिखाई इधर ही हुआ। हाँ। दमन में हुआ। हाँ। वापी में हुआ और वलसाड में। अच्छा, क्या रहे पढ़ाई लिखाई में भाई आपका? मैं ग्रेजुएट हूँ बीएससी केमिस्ट्री से। फिर मैंने बिजनेस में आ गया, मैं पॉलिटिक्स में आ गया। 2000 में पहली बार मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था और अपक्ष उम्मीदवार में लड़ा था और मैं जीता था। फिर मैंने अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया था। कौन से सन में अपने चुनाव लड़ा? 2000 में 2000 की साल में नगर पालिका का चुनाव लड़ा था। अच्छा, ये बताइए, आपको पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कब लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? पहली बात, मैं बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। हमारे पास इतना जायदाद वगैरह था और हम लोग पहले से ही श्रीमंत हैं। तो पहली बात तो हमको कुछ ऐसा संघर्ष करने का कोई जरूरत ही नहीं, तो सीधा काम बचता है सोशल वर्कर का। अच्छा। या फिर पॉलिटिक्स का। अच्छा। और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। हाँ। तो बस वही काम था मेरा, इसलिए मैं इसी तरफ आ गया। बिजनेस भी किया लेकिन वो थोड़ा साइड में किया, लेकिन ज्यादातर मेरा रुचि था पॉलिटिक्स में। कॉलेज टाइम के बाद तुरंत आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? हाँ, मैं 84 में खत्म हुआ, 2000 की साल में मैं पॉलिटिक्स में आया। कितने ऑप्शन थे उस समय आपके पास? कांग्रेस, बीजेपी, या लग रहा है तो? नहीं, हमारे पूरा फैमिली खानदान कांग्रेस से ही बिलोंग करता था, इसलिए कांग्रेस से ही लड़ता मैं तो। लेकिन पहला चुनाव में लड़ा अपक्ष से। मतलब वो समय तक जब आप लड़े तो निर्दलीय लड़े? हाँ, निर्दलीय इसलिए लड़ा कि कांग्रेस मुझे टिकट नहीं दे रहा था। अच्छा, इसलिए मैं लड़ा और मैं जीत गया। तो मैं सीधी बात है, कांग्रेस में ही जाऊंगा। कौन था उस समय कांग्रेस का प्रमुख, कुछ आइडिया है? उस समय ऐसे तो आइडिया नहीं है मेरे को ज्यादा। हाँ, काफी पुरानी बात है, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानने ये सब थे, पीरू मकरानी थे। हाँ, ये सब सक्रिय थे। हाँ, तो कांग्रेस भी इस तरीके का उम्मीदवार ढूंढ रही थी, जैसे आप पहली बार निर्दलीय लड़े और जीते। हाँ, तो कांग्रेस भी ऐसे ढूंढ रहे थे कि चलो ठीक है, सिर्फ मुझे जीतने वाला है कैंडिडेट चाहिए, उनको संघर्ष वाला नहीं चाहिए। क्या वो सोच अभी भी बरकरार है कांग्रेस? तब इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं था बीजेपी का, कांग्रेस का ही था। लेकिन वहां उस समय राजू शाह एक वापी विकास मंच करके, उनका बहुत सा ज्यादा वर्चस्व था, तो उसके सामने कांग्रेस लड़ी थी। अच्छा। और उनका ही राज चलता था। प्रथम नगर पालिका के प्रमुख वही बने थे, राजेंद्र शाह, राजू भाई शाह, बहुत फेमस था। और वो बहुत पहले से पॉलिटिक्स। तो कैसा चला फिर इसके बाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ? क्या कनेक्शन रहा है आपका मिलने से, या कांग्रेस में आप निर्दलीय से डायरेक्ट कांग्रेस में चले गए? फर्स्ट चुनाव आप निर्दलीय लड़े,
सेकंड टाइप ऑफ कांग्रेस अगेन। क्या रहा रिजल्ट उस टाइम? क्या रिजल्ट क्या रहा उस समय कांग्रेस की, जब आप कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े तो? कांग्रेस से फिर बाद में मैं नहीं लड़ा, एक अच्छा लड़े नहीं, अच्छा एक बार बार लड़ा। निर्दलीय लड़े, इसके बाद- निर्दलीय लड़ा, कांग्रेस के साथ जुड़ गया, दूसरी बार इलेक्शन आया, तब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, हम्म तब मैं थोड़ा बागी बन गया था कांग्रेस के अगेंस्ट में, हम्म और जो मेरे वोट से लड़ा था हम्म, वो सब हार गए थे कांग्रेस की सीट से। अच्छा। फिर भाजपा का वर्चस्व ज्यादा था तो भाजपा आ गया था। तो आप भाजपा में भी रहे? नहीं, हाँ। अच्छा, भाजपा उस टाइम पे हाँ, लेकिन मैं ऐसा करता था, मैं अभी भी आपको क्लियर बताता हूँ हाँ। कि अगर कोई वार्ड में मेरा कोई खास दोस्त हम्म भाजपा से खड़ा रहता था हम्म तो मैं पार्टी नहीं देखता था, हम्म वो भाजपा का होता था तो भी मैं उसको सपोर्ट करता था, दूसरे वार्ड में आके मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट करता था। अच्छा। ऐसा मेरा नेचर है। अभी वो नेचर बरकरार है? अभी तो कांग्रेस का जो मैं पदवी आज तक लिया नहीं है, अगर जो मेरे को ये प्रमुख का अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ है वो भी मैं आपके कैमरा के सामने बोल देता हूँ, लेकिन मैं अकेला ही कैंडिडेट हूँ जो फॉर्म दिया है, मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है। अच्छा। वहां से जब लेटर आएगा, यहाँ से तो मैं डिक्लेयर हो ही गया हूँ और मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन जब तक वो लेटर नहीं आएगा तब तक मैं अपने आप को तो प्रमुख नहीं मानता हूँ। अच्छा, जब मैं शुरुआत में परिचय दे रहा था आपका, तो मैं आपको कांग्रेस से वापस शहर का प्रमुख बताया। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो जनता तक करेक्ट बात जानी चाहिए। बताइए। पूरा गांव जानता है कि मैं ही प्रमुख। अच्छा। मुझे मालूम है कि मेरे पास लेटर नहीं है, हाँ। लेकिन पूरा गांव जानता है, बीजेपी वाला भी जानता है कि भाई कांग्रेस प्रमुख महेश शाह। अच्छा। हमारे सब कार्यकर्ता भी मुझे ही प्रमुख मानते हैं और मैं उसी हिसाब से ये चला रहा हूँ। लेकिन मैं अपने आप को, जब लेटर आएगा तभी मैं अपने आप को डिक्लेयर करूंगा, एक बड़ा फंक्शन रखूंगा, कई सारे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो कोई दूसरे पक्ष के हो, जो भी है, लेकिन मैं एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में महानगर पालिका कांग्रेस की बनानी है, ये मैंने निश्चय कर लिया है। मेहनत करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। लेटर कहीं रुका हुआ है किसी के दबाव से? अभी वो मैं इससे तो नहीं बता सकता, दबाव तो नहीं होना चाहिए। बाकी की जो नगर पालिका, महानगर पालिका पूरे गुजरात में डिक्लेयर हुई है, कहीं पे भी नहीं बना है। उनका एक शायद पॉलिसी है कि एआईसीसी दिल्ली से, वहां से पास होके आता है। महानगर पालिका का प्रमुख यानी वो पैरेलल टू द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो पावर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का है वही पावर महानगर पालिका का जो प्रेसिडेंट बनेगा ना, क्योंकि ये महानगर पालिका का बजट बहुत बड़ा है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक जाता है, इसका पावर बहुत बड़ा है, 12 गांव इसमें जुड़ गए हैं, एरिया बड़ा है, तो सेम पावर वो। क्या डिस्कशन चल रहा है इस समय इंटरनल कांग्रेस में वापी महानगर पालिका को लेके? जीतना है यही चल रहा है, और एक ये भी हकीकत है कि ग्राउंड लेवल पे हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास जो बेसिक जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले, वो टीम अभी नहीं है, तभी टीम तैयार नहीं हो पाए आपके? है ही नहीं। अच्छा। मैं बोलता हूँ ना, लेकिन मेरे पास इतनी कोशिश मैं करूंगा, या मेरी शक्ति है कि मैं वो खड़ा कर दूंगा, और मेरी कोशिश अभी भी चालू है। सभी 5 सीटों पे लड़ेंगे? वो तो लड़ना ही पड़ेगा, नेशनल पार्टी है, 52 सीटों पे लड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन 52 सीटों पे उम्मीदवार खड़े रहने चाहिए, कोई वापस बैक नहीं जाना चाहिए। इसका डर है क्या कांग्रेस को? वो तो रहता ही है, रहता ही है, क्योंकि आपने देखा है गुजरात में क्या चलता है। क्या दबाव क्या है? दबाव कुछ नहीं है, एक उसकी भाजपा की एक रणनीति ऐसी है कि वो लोग पहले तो वही कोशिश करेंगे कि भाई किसको बिठा दे। देखा है आपने पीछे के इलेक्शन में, हर जगह पे आपने देखा होगा, सूरत में देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, वो हर चीज वो अपना लेते हैं, साम दान भेद जो भी नीति है वो कर लेते हैं, लेकिन मैं इस बार ये चीज होने नहीं दूंगा, क्योंकि वैसा सिलेक्शन करूंगा कि वो ऐसा सोचे ही नहीं, उसका मेंटली ऐसा तैयार करो, खड़े रखने से पहले उसको ऐसा एहसास करवा दूंगा कि तू जीतने वाला है।
तैयारियां चल रही हैं आपकी? 52 सीट, सॉरी, 52 सीटों पे 52 लड़ने की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। उम्मीद लग रहा है यहाँ के वापी के जनता के हिसाब से क्या लगता है, जब आप जाते होंगे जनता के बीच में, जनता से बात करते होंगे, रुझान कैसा लग रहा है जनता का? जनता का रुझान तो ऐसे देखने जाए, भाजपा से बहुत नाराज है लोग, लेकिन उसको ऑप्शंस देना पड़ेगा। नाराज है मतलब हम लोग नेगेटिव वोट से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे कि उनके नेगेटिव वोट हमको मिल जाएंगे, उससे नहीं। हमको कुछ ऐसा मैनिफेस्टो देना पड़ेगा, ऐसा अपने वोटर्स को बोलना पड़ेगा कि ये चीज करेंगे, और उसका उसको कॉन्क्रीट भरोसा होना चाहिए। तो सब लोग बैठे हैं वोट देने के लिए। दूसरी चीज वो लोग ये देख रहे हैं कि किस टाइप के कैंडिडेट खड़ा रख रहे हैं कांग्रेस। एजुकेटेड, पढ़े लिखे, कोई अच्छे कैंडिडेट, उनको भी वही चाहिए कि अच्छे कैंडिडेट रखो। वोट देने के लिए सब बैठे हैं। आप तो ज्यादा जानते होंगे, आप तो घूमते हो, लेकिन हमको उसके लिए वोटर्स के लिए हमको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आपका ऑप्शन मैं कांग्रेस है। ठीक है, कैंडिडेट आप खड़ा कर लिए, ठीक बात है। मैं छोटा इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, या जनता को भी आपको बताइए, आपके मुद्दे क्या होंगे वापी में खास करके, क्योंकि अभी देखिए आपका सीधे तौर पे अगर किसी से कंपटीशन है तो भाजपा से है, और भी पार्टियां आएंगे यहाँ पे, आ गई हैं यहाँ पे कहिए, तो कुछ हफ्ते पहले ही सुल्तानगढ़ भी वापी आके चले गए। तैयारियां दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी की भी दिख रही है। आपके मुद्दे क्या होंगे जिसपे कांग्रेस ये दावे से कह सके कि इस समय हम महानगर पालिका में वापी में वापिस आ जाएंगे? जो हमारे वोटर्स के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे होंगे, और मैं ये चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव, लोकल इश्यूज पे लड़ना चाहता हूँ। लोकल मुद्दा जो भी है, वापी महानगर पालिका के मुद्दे जो भी छोटे छोटे, पानी है, रास्ता है, लाइट है, अपना ये एजुकेशन है, फिर ये अपना हम मुद्दा रखेंगे या काम नहीं होगा? सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं जो लेने वाला हूं, मैं आपको बोल ही देता हूं। हाँ हाँ बोलिए। इसके सबसे लिए बड़ा मुद्दा है पानी का मुद्दा, पीने के पानी का मुद्दा। वापी का पानी खराब किया है इंडस्ट्री वालों ने, केमिकल इंडस्ट्री वालों ने। पूरा जो जमीन से अभी पानी लाल आ रहा है, इसलिए वो ग्राउंड वाटर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पानी वो लोग ने खराब किया। आज की तारीख में इंडस्ट्री में 24 आवर्स पानी का सप्लाई देते हैं, और पूरे वापी में 1 घंटा 2 घंटा उससे ज्यादा पानी नहीं मिलता है। पानी जिसने खराब किया उसको 24 घंटा पानी मिलता है, और हम लोगों का पानी जो खराब किया हमारे गांव का, आजू बाजू के गांव का, उनको 1 घंटा 2 घंटा वो मिलता है। ये इंडस्ट्रीज की मजबूरी है, उनको तो पानी की जरूरत है ना, उनका तो प्रोडक्ट नहीं उनका, हम लोगों में मेरी बात सुनो, हमारे जो वाटर्स है, हमारे जो ये है वापी के जो भी है, वो लोग टैंकर से पानी पीते हैं, और मैं प्रोजेक्ट बना के रेडी रखा हूं। हमको 24 घंटा पानी हम सप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास प्रोजेक्ट पूरा तैयार है, मैं रखूंगा, और मैं पहला मुद्दा यही करूंगा। और हमारी जो कांग्रेस सरकार आई, तो मैं अभी से आप प्रॉमिस देता हूं कि 24 घंटा पानी हम लेके रहेंगे। कोई संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट रखेंगे, उसको पास करवाएंगे, क्योंकि पहली बात अभी पैसे की तो कमी है नहीं महानगर पालिका को। आराम से बहुत इजी हो सकता है। देखो बैठे हैं आईएएस अधिकारी भी बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, डेप्यूटी, उनको भी मालूम है कि ये दे सकते हैं, हम लेके रहेंगे। पहला तो ये मुद्दा है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पानी 24 घंटा देना पड़ेगा, और वही मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा। ठीक है, आखिरी सवाल और हम खत्म करेंगे। कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर कर रही है कांग्रेस महानगर पालिका में अपने? डिक्लेयर तो वो क्या है, 1 हफ्ते पहले या 5-6 दिन पहले ही होता है। हमारा सिलेक्शन, और जो हम लोग फॉर्म लेते हैं, कांग्रेस पार्टी ओपन फॉर्म रखते हैं। हाँ, हम लोग जो फॉर्म देते हैं कि भाई जिसको इंटरेस्ट है जो वार्ड में, वो ये फॉर्म भर के देवे।
वैसे तो हर वार्ड से मेरे पास फॉर्म आ गए हैं, अच्छा। कोई भी भर सकता है, सब लोग भरने को तैयार है। फिर उसमें सिलेक्शन होएगा, उसमें प्रदेश से भी आएंगे लोग, सिलेक्टर्स आएंगे, वो आएंगे, फिर देखेंगे हर चीज। ठीक है, वापी के जनता से आशीष बात क्या कहना चाहेंगे, जो आपको आए और आपको खुल के वोट करे? मैं तो वही करूंगा कि एक बार हमारे पे विश्वास रखें। वापी की जनता ज्यादातर मुझे तो जानती ही है, बहुत पुराने लोग हैं हम, हमारा सबसे संपर्क है। मेरा उठना बैठना भी बीजेपी वालों के साथ है, वो लोग भी जानते हैं। और मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अभी 4 महीना या 3 महीना या 4 महीना बाकी है, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। मैं 24 आवर्स पार्टी के लिए ही दे के रखा हूँ। रात को 12:30 बजे, सुबह 7 बजे ऑफिस पे आ जाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं पूरा रणनीति तैयार करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जो मैं हकीकत जो बात करूँ तो मेरे पास एग्जीक्यूट करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। ये लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं आप, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है और महानगर पालिका में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हो जाएगा, मेरा चीज मैं पुट करूंगा तो किसी को भी लगेगा यार ये तो बात सही है। अकेला निकला हूं, जुड़ेंगे, उनको भी लगेगा कि नहीं ये करने से होता है। वो मैं अपनी रजूआत रखूंगा, मैं जो बात रखूंगा सम्मत होंगे तो अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक। और एक चीज मैं बहुत बड़ी बताना चाहता हूं, अपने गुजरात में अभी ड्रग्स और लीकर का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, वो तो आपको मालूम है। मैं लड़ू नहीं लड़ू अभी कोई मेरा तय नहीं है, लेकिन मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं, जिस वोट से भी मैं लड़ूंगा, मैं दारू या कोई ऐसी चीज वितरण नहीं करूंगा। और मैं मेरी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को भी यही सीख देना चाहता हूं कि अपने को ये चीज नहीं करने के। अगर जो आपको दारू बंदी करनी है, आप जो मुद्दे पे इतना बड़ा इश्यू उठा के रखा है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तो पहले शुरुआत में यहां से करना चाहता हूं, जो भी लड़ेगा उसको किसी भी कीमत में वोटर्स को दारू नहीं देने का।